हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। लास्ट सेशन में हमने हब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट की फीचर्स की एंड इसकी क्रिटिसिज्म की। एंड आज हम करेंगे जॉन लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्रिटिसिज्म है, इंपॉर्टेंस है। जो जॉन लॉक हैं, इन्होंने क्या व्यू दिए थे रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा कि जब एक स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी तब स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ थी। हब्स कहते हैं लोगों की लाइफ डिस्टर्ब थी, लेकिन ये कहते हैं लोग सोसाइटी में रह रहे थे, लोग प्यार से रह रहे थे, उनकी लाइफ बहुत खुशी से स्पेंड हो रही थी। तो वहाँ प्री सोशल सोसाइटी नहीं थी, वहां पर प्री पॉलिटिकल सोसाइटी थी। वहां पर लोग नेचुरल लॉ है वो इंजॉय कर रहे थे, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, लिबर्टी होगी, प्रॉपर्टी होगी। तो इन नेचुरल लॉ को वो इंजॉय कर रहे थे। जब प्रॉपर्टी अमर्ज होती है, टाइम के साथ डिस्प्यूट्स राइज होते हैं, तो माइटिस राइट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वहां पर टू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड किया जाता है गवर्नमेंट एग्रीमेंट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम नेचुरल लॉ को डिफाइन करते हैं, सोशल लॉस बनाते हैं जो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। और जो गवर्नमेंट एग्रीमेंट था, इसमें लोगों और रूलर के बीच एग्रीमेंट किया गया कि वो उनके राइट्स को, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह दो एग्रीमेंट होते हैं जिससे स्टेट अमर्ज होती है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है। एंड इस रिलेशन बिटवीन द रूलर एंड रूल, इसका रिजल्ट निकलता है लिमिटेड मोनार्की। लिमिटेड मोनार्की का मीन क्या है, जो मोनार्क है, मोनार्क के पास पावर्स तो है, लेकिन वो अपने पावर्स को अनलिमिटेड वे से यूज नहीं कर सकता। उसकी पावर्स के ऊपर एक कंट्रोल लगा हुआ है, उसको जो भी डिसीजन लेने हैं जनरल विल के अकॉर्डिंग लोगों से पूछकर लेनी पड़ेगी। इसीलिए वो अनलिमिटेड मोनार्की को नहीं, लिमिटेड मोनार्की को डिफाइन करते थे। तो इनकी व्यू हब्स से टोटली डिफरेंट है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी को डिफाइन किया जिसमें था स्टेट की इमरजेंस कैसे आती है। तो जब इन्होंने डिफाइन किया तो हमने उसकी डेफिनेशंस की, इनकी एक्सप्लेनेशन की। एंड आज हम करते हैं जो जॉन लॉक के व्यूज के, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल हैड पीसफुल लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर। जॉन लॉक कह रहे हैं जो इंडिविजुअल था जब स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, उस टाइम उसकी लाइफ बहुत ज्यादा पीसफुल थी, वो बहुत खुशी से रह रहा था, कोऑपरेशन से रह रहा था, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी में हम सब आपस में मिलकर रह रहे थे। जब कोऑपरेशन होगा तो लाइफ की हर्डल्स भी नहीं होंगी, इसीलिए वहां पर सोसाइटी डिवेल्प थी। लेकिन पॉलिटिकल सोसाइटी डिवेल्प नहीं हुई थी इन द स्टेट ऑफ नेचर। नंबर टू, नेचुरल लॉज वर वीक। वो कहते हैं जब स्टेट ऑफ नेचर में एक ह्यूमन रह रहा था तो वो कौन से लॉ को एंजॉय कर रहा था, नेचुरल लॉ को। जो नेचुरल लॉ थे इसमें उसको लाइफ का अधिकार था, लिबर्टी मिली हुई थी, प्रॉपर्टी का राइट था, तो ये सब उसको राइट्स मिली हुई थी। लेकिन हमको भी पता है जो लॉस होते हैं जिस स्टेट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इनके बिहाइंड एक फोर्स होती है, वो फोर्स है स्टेट। जब तक स्टेट डिवेल्प नहीं हुई, स्टेट के डिवेलपमेंट से पहले कौन से लॉ बन सकते हैं, तो इनके नेचुरल लॉ है वो क्या थे, वे कॉन्सेप्ट है जो हमारी समझ से बाहर है कि स्टेट के एग्जिस्टेंस से पहले ही हमने कोई लॉ बना लिए। नंबर थर्ड, टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं जब स्टेट अमर्ज हुई तो दो कॉन्ट्रैक्ट हुए। कौन कौन से, एक हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। आपस में कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है कि जितने भी सोसाइटी के रहने वाले लोग थे उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सोशल लॉस बना लिए, जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी वर्क करेगी। इसीलिए सोशल लॉ बनाएगी, क्योंकि वहां पर लॉ को इंटरप्रेट करना था। हम सब अपने अपने लॉ को अपने अपने वे से इंटरप्रेट कर रहे थे, क्योंकि हमको नेचुरल लॉ मिले हुए थे, तो अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करें, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। इसीलिए सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किया गया गवर्नमेंट एग्रीमेंट, जिसमें हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट लोगों के बीच हो गया और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था वो किसके बीच हो गया, लोगों के बीच, सोसाइटी के एंड जो रूलर था, इन दोनों के बिटवीन होता है। और ये क्या कहते हैं, जो रूलर होगा, रूलर को हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा,
जो भी हमारे राइट्स हैं उन राइट्स को उसको और भी ज्यादा फ्रीडम देनी है, प्रोटेक्शन देनी है, हमारी लाइफ को बचाना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो हम उसको वापस बुला लेंगे। इसीलिए वो किसकी फेवर करते हैं? लिमिटेड मोनार्की की फेवर करते हैं। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिस वजह से जो स्टेट है स्टेट इमरजेंसी में आती है। एंड नंबर 4, रूलर वाज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। जब रूलर था, रूलर भी एक पार्टी थी। जब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक पार्टी कौन सी है? सोसाइटी, एंड सेकंड पार्टी कौन सी है? रूलर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच हुआ तो एक पार्टी रूलर बन गई और दूसरी पार्टी सोसाइटी बन गई। तो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच हो रहा है। रूलर इज आल्सो द मेंबर ऑफ द पार्टी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का मेंबर है। अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लें तो क्या होगा? इसका मीनिंग बना कि एक रूलर है और सोसाइटी है, इन दोनों के बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाए तो फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। तो इसका मीनिंग तो यही बनता है क्योंकि रूलर है वो भी एक पार्टी की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हुआ है। नंबर 5, रूलर वाज द ट्रस्टी ऑफ राइट्स। ये कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने कहा कि जो रूलर है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे राइट्स का ट्रस्टी होता है। लेकिन एक्चुअल में जो स्टेट होती है, जो रूलर होते हैं वो ही हमारे राइट्स का सोर्स होते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ये राइट्स के ट्रस्टी हैं। तो इसीलिए जे इन्होंने ट्रस्टी वर्ड यूज किया है। मीन जो राइट्स है ये हमें नेचर ने दिए हैं, नेचुरल राइट्स मिले हैं। नेक्स्ट इज रूलर हैड द राइट टू इनेक्ट द लॉ। जो रूलर है उसको नए लॉ बनाने का राइट दिया है। जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया कॉन्ट्रैक्ट में ये भी राइट दे दिया कि आप नए लॉ बना सकते हैं, लेकिन किसकी मर्जी के साथ लॉ बनेंगे? हम सब लोगों की मर्जी के साथ बनेंगे। सॉवरेंटी अकेली राजा के पास नहीं है, सॉवरेंटी सब लोगों के पास है। इसीलिए इन्होंने अकॉर्डिंग टू जनरल विल ही काम करने की बात करी है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। जी स्टेट एंड गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन हब्स ने स्टेट एंड गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया था। इन्होंने कहा जो स्टेट बन चुकी है, स्टेट को चलाने वाला एक रूलर है, वो गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट है अगर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो लोग उसको वापस बुला सकते हैं और उसके बदले नया रूलर एग्जिस्टेंस में आ सकता है। तो गवर्नमेंट चेंज होती जाती है लेकिन स्टेट ऐसा ही बनी रहती है। तो इन बात को लोग हैं वो समझते हैं और इसीलिए अपनी बुक में इस बात को भी डिफाइन करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। एंड लास्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड सॉवरेंटी। जो हब्स हैं, हब्स अनलिमिटेड सॉवरेंटी देने के फेवर में थे, लेकिन ये लिमिटेड सॉवरेंटी देने के फेवर में है। ये कहते हैं एक रूलर को अनलिमिटेड सॉवरेंटी नहीं देनी चाहिए। एक मोनार्क है ठीक है, लेकिन मोनार्क के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो कोई भी लॉ बनाए और लोग उसको ओबे करें। इसके लिए जरूरी है लोगों के पास भी राइट्स होने चाहिए, लोगों के अकॉर्डिंग, उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग, जनरल विल के अकॉर्डिंग लॉ बनाए जाने चाहिए। तो ये थे मेन फीचर्स ऑफ जॉन लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। इस थ्योरी में इनके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। वो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज अनहिस्टोरिकल थ्योरी। जो इनकी थ्योरी है हिस्टोरिकल थ्योरी है, क्योंकि हिस्ट्री में कहीं भी प्रूफ नहीं होता। जो जिस स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं जिसमें नेचुरल लॉ मिले हुए थे, नेचुरल लॉ क्या रियलिटी है? हमारी जितनी भी बुक्स हैं उन बुक्स में कहीं भी स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉ डिफाइन नहीं किए गए। और इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंट बात क्या है? हमको प्रॉपर्टी का भी राइट था। तो ये अनहिस्टोरिकल है, हिस्ट्री में ये बात प्रूफ नहीं होती है। नंबर 2, राइट्स कैन बी एंजॉयड ओनली इन स्टेट। ये कहते हैं कि जो राइट्स हैं, राइट्स को स्टेट ऑफ नेचर में एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन हमें पता है कि राइट्स है, राइट्स का मेन सोर्स क्या होते हैं? मेन सोर्स है स्टेट। अगर स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी तो आपके पास राइट्स कहां से आ गए? राइट्स को हम स्टेट ऑफ नेचर में नहीं एंजॉय कर रहे थे, हम कहां पर एंजॉय करते हैं? आज के प्रेजेंट स्टेट में करते हैं। जब स्टेट एग्जिस्टेंस में आई उसके बाद ही लॉ बनने स्टार्ट हुए, तब जाकर हमको राइट्स मिले, लिबर्टीज मिली हैं, तब जाकर हम अपने राइट्स को एंजॉय कर पाते हैं। नंबर 3, पीपल कैन नॉट बी गिवन द राइट टू डिसओबे द लॉज। ये कहते हैं लोगों को ये राइट नहीं दिया गया कि जो भी मोनार्क ने
राइट्स बना दिए, जो भी लॉ बना दिया उसको जे मना कर सके। जो भी लॉ बनाए जाते हैं एक किंग के द्वारा, वो लॉ कैसे बनाए गए? अकॉर्डिंग टू जनरल विल। इसीलिए लोगों के लिए जरूरी है कि वो उन लॉ को ओबे करें, उन लॉ को माने। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी। लोग ने स्टेट एंड गवर्नमेंट में डिफरेंस है ये तो डिफाइन कर दिया, लेकिन स्टेट एंड सोसाइटी में डिफरेंस है ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया। जब सोसाइटी रह रही थी उसी सोसाइटी को इन्होंने स्टेट का नाम दे दिया। इट मीन्स क्या हो गया? तो स्टेट एंड सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है ये डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इनकरेज रिवॉल्यूशन। मीन्स अगर मोनार्क है, लोगों के राइट्स को ट्रस्टी बन चुका है, लोगों के विल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो हम उस मोनार्क को वापस बुला लेंगे और उसके बदले एक नया रूलर आ जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया? अगर एक रूलर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, रिबेल कर देंगे। एंड अगर कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाए कि उसको लोगों के राइट्स है कर्टेल करना पड़ जाए, तो इस टाइम में क्या लोग एक रूलर के अगेंस्ट रिबेल कर सकते हैं? तो इस तरह से रिबेलिएशन की सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इज लॉज आर नॉट अबव द स्टेट। ये कहते हैं कि लॉज हैं वो स्टेट से अबव नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो स्टेट है स्टेट के लॉ को बनाती है, इन्फोर्स करती है। जब हम नेचुरल राइट्स की बात करते थे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता था क्योंकि नेचर ऑफ स्टेट में रहते थे, लेकिन जब हम लॉ की बात करते हैं, लॉ क्या होते हैं? लॉ पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते, जिस सभी के लिए इक्वल होती है और स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होती है जो लॉ को डिफाइन करती है, इनेक्ट करती है, इन्फोर्स करती है, इंप्लीमेंट करती है, ब्रीच करने पर पनिशमेंट भी देती है। इसीलिए लॉ स्टेट के अंदर ही आते हैं। एंड क्रिटिसिज्म के बाद हम करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। इन्होंने राइट्स दिए हैं। इन्होंने कहा स्टेट ऑफ नेचर में भी इंडिविजुअल के पास राइट्स थे जिसको वो इंजॉय करते थे। उसके पास राइट टू लाइफ था, लिबर्टी थी, उसके पास प्रॉपर्टी का राइट था जो इससे पहले किसी ने डिफाइन नहीं किया। राइट टू अपोज द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं अगर एक किंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो अगर अपनी डिक्टेटरशिप पर आ जाए तो लोग उसको वापस बुला लेंगे। ऑपोजिशन टू एब्सोल्यूटिज्म। जो हब्स थे एब्सोल्यूटिज्म को प्रेफर करते थे, लेकिन जिसके अगेंस्ट हैं जे मोनार्क को अनलिमिटेड पावर ना देकर लिमिटेड पावर देते हैं और जी कहते हैं राइट टू चेंज द गवर्नमेंट। लोगों के पास राइट है, अगर वो एक सरकार से खुश नहीं है तो वो चेंज कर सकते हैं, अपना रूलर खुद चुन सकते हैं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिटिसिज्म एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जॉन लॉक्स व्यू रिगार्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।